मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ ये नाम ही हम ऐसे बोलते हैं ना जैसे हम कुछ नहीं है। हम जब कहीं बाहर जाते हैं और हमसे कोई पूछता है आप करती क्या हैं, तो हम कहते हैं कुछ नहीं, हम बस एक हाउसवाइफ हैं, जस्ट हाउसवाइफ। ऐसा लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम वो हैं, हम वो कर सकते हैं जो सब नहीं कर सकते। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, पति बच्चे सास ससुर घर परिवार सबको संभालते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। एक हाउसवाइफ ही तो है जिसका कोई संडे नहीं होता, जिसका कोई तीज त्योहार की छुट्टी नहीं होती, साल के 365 दिन वो काम करती है। कमाल की बात है ना। 2020 में पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, 2021 में भी कई शहरों में लगा, पर एक हाउसवाइफ है जिसका लॉकडाउन कभी शुरू ही नहीं हुआ। मशीन भी एक वक्त पे काम करना बंद कर देती है, पर एक हाउसवाइफ है जिसका काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। फिर भी सब कहते हैं तुम सारा दिन घर में करती क्या हो। बहुत बुरा लगता है सुन के, पर हम अपने दिल का दर्द किसको समझाएं, किसे बताएं। चलिए आज मैं एक ऐसे ही हाउसवाइफ मानसी की कहानी सुनाती हूँ। मानसी का एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में उसके सास ससुर, उसका पति और 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मानसी अपने घर वालों के साथ बहुत खुश होती है। मानसी अपने घर के, अपने परिवार के बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक काम करती है। घर का सारा काम, झाड़ू बर्तन पोछा खाना बनाना सारा काम करती है। लेकिन फिर भी अगर किसी काम में लेट हो जाए तो सास उसे ताने मारने लग जाती है कि सारा दिन तुम्हारा काम नहीं खत्म होता, सारा दिन करती क्या हो तुम। पति जब ऑफिस से घर आता है, बेचारी जल्दी जल्दी चाय देती है, नाश्ता देती है और घर के कामों में लग जाती है। अगर बाई चांस काम करने में, खाना बनाने में लेट हो जाए तो पति गुस्सा हो जाता है। सारा दिन घर से बाहर रहो, सारा दिन काम करके आओ और तुम्हारा टाइम पे खाना नहीं बना होता है, तुम सारा दिन घर में करती क्या हो। वो बहुत दुखी हो जाती है, पर वो कहे किससे। एक दिन मानसी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। घर वाले उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताता है कि मानसी की हालत बहुत ख़राब है और उसे 2-4 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ता है। घर वालों ने मानसी को एडमिट किया और घर वापस आ गए। अब घर में काम करे कौन। सास बूढ़ी थी और पति बच्चों ने कभी काम नहीं किया था। सब बहुत परेशान हो रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने रात में काम किया, खाना बनाया, खाए और सो गए। सुबह उठने के बाद सब परेशान हो रहे हैं। किसी को ना टाइम पे चाय मिल रहा है, ना किसी को नाश्ता। घर में सारा काम पड़ा हुआ है। पूरा दिन वो सब परेशान होते रहे कि कैसे काम करें, फिर भी काम तो करना ही था। सारे मिलके अपने घर का सारा काम करते हैं। शाम तक वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और बिस्तर पे जाके लेटने के बाद फिर उन्हें इस बात का एहसास होता है कि मानसी तो अकेले ही इतने दिनों से घर का सारा काम करती है। कई साल बीत गए उसको पूरे घर को अकेले संभालते हुए। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि वो कितने तकलीफ से घर का काम करती है, फिर भी हम उसके काम की, उसकी मेहनत की कोई अहमियत ही नहीं देते। हम आज एक दिन में इतना परेशान हो गए और थक गए, और मानसी तो सालों से ये काम कर रही है। उन लोगों को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मानसी जब हॉस्पिटल से 2-3 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर के आती है, घर वाले उसका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। मानसी को जल्दी जल्दी कोई चेयर ला के दे रहा है, कोई नाश्ता दे रहा है, कोई पानी दे रहा है। मानसी को बहुत अजीब लग रहा था कि आखिर उसके साथ ये घर में हो क्या रहा है, पर फिर भी उसे लगा शायद वो बीमार है, इसलिए घर वाले उसका ख्याल रख रहे हैं। फिर मानसी ने कहा आप लोग फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ। आप लोग आराम से बैठिए, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तब घर वालों ने कहा नहीं, तुम अब अकेली काम नहीं करोगी, हम सब मिल के तुम्हारे साथ तुम्हारा काम करने में मदद करेंगे, तुम्हारा हाथ बटाएंगे। हम लोग तो 3-4 दिन में ही परेशान हो गए और तुम तो पता नहीं कितने सालों से ये घर का काम अकेले कर रही हो। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, हम समझ सकते हैं कि तुम कैसे इस घर को संभालती हो। हम बहुत दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मानसी को ये सुन के बहुत खुशी होती है और वो बहुत दिल से भगवान को शुक्रिया मानती है कि उसके घर वाले आज उसको इतना प्यार करते हैं और उनको वो इतनी इज्जत देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने घर की औरतों को ऐसे ही प्यार, ऐसा ही सम्मान दें,
थोड़ी बहुत उनकी मदद कर दे। जब भी कुछ काम होता है तो अपना काम भी खुद करें थोड़ा बहुत, ताकि उसे थोड़ी आराम मिल जाया करे। हम टीवी में सुपर हीरो को ढूंढते हैं, पर एक सुपर हीरो तो हमारे घर में होती हैं, हमारी माँ, हमारी बहनें। हम उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं करते, कोई अहमियत ही नहीं देते, पर वो सारा दिन हमारा ख्याल रखती हैं, सारा दिन हम लोगों का केयर करती हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने घर की औरतों का ध्यान रखें और हमेशा उसका ख्याल रखें और उनका हर काम में मदद करें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट में भी अगर कुछ कहानी हो तो प्लीज़ बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपके साथ भी ऐसा कुछ होता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा हमें। थैंक यू वेरी मच।